अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती देते हुए भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। आरबीआई ने एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया और ब्रिक्स देशों को सभी व्यापार रुपए में निपटाने की अनुमति दी। इस फैसले से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के अन्य सदस्य देश डॉलर की बजाय रुपए में व्यापार कर पाएंगे। जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक अलग तरीका चाहती हैं कि जिस तरीके से वो वर्ल्ड में जो यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको बाईपास करके एक ऐसी करेंसी निकाली जाए जिसपे यूएस सैंक्शन का कोई असर ना हो और वो दूसरी ऑल्टरनेटिव करेंसी के अंदर उस पर ट्रेड कर सके आपस में। तो इसीलिए अब आवाज उठी ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये सामने आ गया है इंडिया की तरफ से डॉलर को लेके। वो स्टेटमेंट जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था ट्रंप सरकार को भी और दुनिया को भी कि इंडिया क्या वाकई डॉलर को खत्म करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी ये खबरें मार्केट में सर्कुलेट हो रही है कि डी डॉलराइजेशन होने वाली है, मतलब कि फ्यूचर में डॉलर की डेथ होने वाली है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा चाइना, इंडिया एंड रशिया। और आज ब्राजील ने ओपनली ऑफर कर दिया है इंडिया को, लेट्स बिल्ड ब्रिक्स करेंसी टुगेदर, मतलब कि इंडिया ही होगा जो कि डॉलर को खत्म करेगा। और अगर मैं इंडिया की इंटेंशन बताऊं तो ऑलरेडी 20 से ज्यादा कंट्रीज में जो है इंडियन करेंसी चल रही है। इंडिया प्रेफर कर रहा है कि हम जो है इंडियन करेंसी में ही डील करें। सेम लाइक चाइना भी यही कोशिश कर रहा है और रशिया भी यही कोशिश कर रहा है। तो क्या ब्रिक्स कंट्रीज की जो कोशिश है डॉलर को बड़ा झटका देने वाली? और अभी जो रशिया के अंदर जो शिखर वार्ता हुई है आपकी ब्रिक्स के अंदर, उसमें रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन जी, उन्होंने ब्रिक्स करेंसी के बारे में उजागर करा। उन्होंने उसकी करेंसी की जो पेपर करेंसी थी वो अपने हाथ में पकड़ के उसको दिखाया भी वहां पे ब्रिक्स मेंबर्स को कि देखिए आने वाले दिनों में हम इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इंडिया और चाइना मिलकर डी डॉलराइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। हाउ डू यू फाइंड दिस? अभी मैं देख रहा था कि इंडिया का आई थिंक रिजर्व बैंक है, वो कह रहे थे कि इंडिया तकरीबन दुनिया के 18 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेगा। दैट इज अ वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट डॉक्टर साहब इज कि ठीक है वो तो कर सकेगा, लेकिन ये इंडिया और चाइना का गठजोड़, और अभी रिसेंटली सुनने में आया कि एशियन मॉनेटरी फंड की बात भी हो रही है। इससे पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में ऑलरेडी इंडिया एंड चाइना टुगेदर। सो हाउ डू यू सी दिस इंडिया एंड वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, आइए वो भी आपको बताते हैं। ये एक ऐसा खाता है जिसमें विदेशी बैंक भारतीय मुद्रा में अपना पैसा रखता है। अब ब्रिक्स देशों के बैंक भारत के बैंक्स के साथ स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसे में अपने आयात निर्यात से जुड़ा भुगतान भारतीय रुपए में कर सकते हैं। अभी तक ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में होता रहा, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों, चीन और अमेरिका के बीच तनाव और न्यूली इमर्जिंग इकोनॉमी की डॉलर पर निर्भरता घटाने की रणनीति ने रुपए जैसे स्थिर करेंसी को विकल्प के रूप में उभारा। इससे भारत की इकोनॉमी तो मजबूत होगी ही, साथ ही रुपए की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ेगी। इंडिया में आजकल बड़ा शोर हो रहा है डी डॉलराइजेशन का। इट इज वेरी स्ट्रेंज। इंडिया को चाहिए अमेरिका से टेक्नोलॉजी, करेंगे प्लीज हमको 5th जनरेशन फाइटर्स के जेट इंजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अमेरिका इनके लिए डिफेंस के लिए बजट भी कर रहा है। एंड देन ऑन दैट कहें आप हमारी मदद करें और हम आपको डुबाएंगे, हम आपका इन्फ्लुएंस कम करेंगे। आई मीन लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ बोथ ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क साइमल्टेनियसली। I don't think India China are working together. I think they are working towards the same goal. ठीक है, तो लेट्स से कि अमेरिका, देखिए अगर अमेरिका और चाइना बाइपोलर सिचुएशन में आ जाते हैं ना तो जीरो सम गेम हो जाएगा। और जीरो सम गेम का ये होगा कि इफ इंडिया अंडरमाइंस द डॉलर इट विल बेनिफिट द युआन। सो फॉर एग्जांपल इस हफ्ते जो ब्रिक्स के दो मुल्क हैं चाइना और ब्राजील, दे हैव साइंड एग्रीमेंट टू डू ट्रेड इन युआन। तो चाइनीज करेंसी में ट्रेड करेंगे। ये इट्स अ बिग थिंग बिकॉज ब्राजील बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है उसकी और काफ़ी क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है। पिछले 4-5 साल में उसकी इकोनॉमी हैजंट बीन डूइंग वेल। ये उनका ट्रम्प आया हुआ था, उसने डुबा दी ब्राजीलियन इकोनॉमी को, बट इवेंचुअली इट विल रिकवर बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए सो फॉर एग्जांपल इट्स लाइक सेइंग कि भैया एक तो खाली बातचीत करने वाला है कि आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, खाली बोलते हैं कुछ, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हो या फार्मासिस्ट हो तो आप एक्चुअली चीज़ें बना सकते हैं ना, यू हैव स्किल सेट्स। तो उस तरह से इनके पास नेचुरल रिसोर्स है, जैसे रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेस है जिसके वजह से इकोनॉमी उल्टी पुल्टी हो गई सारी दुनिया की, राइट। बट सो ब्राज़ील हैज़ लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस जिसके बेसिस पे जो युआन का ट्रेड अगर होगा तो इट कुड बी प्रिटी हाई। एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि
डी डॉलराइजेशन की जो गुफ्तगू हो रही है वो 40-50 साल से चल रहा है। सब 40-50 साल से हर मुल्क के ख्वाब है ये कि डी डॉलराइजेशन हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया पे जो सैंक्शंस लगे ना, ये तो मैंने जो पहला यूक्रेन पे, मेरे पास एक प्लेलिस्ट है ऑन यूक्रेन पे, हर 6 महीने को मैं एक शो करता हूँ यूक्रेन पर। एक तरफ जहां टैरिफ वॉर के बीच ब्रिक्स देश एक्टिव नजर आ रहे हैं, ब्राजील ने सदस्य देशों की वर्चुअल समिट करने का फैसला लिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती देते हुए भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। आरबीआई ने एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया और ब्रिक्स देशों को सभी व्यापार रुपए में निपटाने की अनुमति दी। इस फैसले से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के अन्य सदस्य देश डॉलर की बजाय रुपए में व्यापार कर पाएंगे। विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि इस कदम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के प्रभुत्व में गिरावट और तेज हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बैंक को बगैर पूर्व अनुमति के और अधिक वोस्ट्रो अकाउंट खोलने का निर्देश दिया गया। बैंक अब दूसरे देशों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार को विशेष वोस्ट्रो अकाउंट के जरिए रुपए में व्यापार निपटाने की अनुमति दे सकते हैं। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, आइए वो भी आपको बताते हैं। ये एक ऐसा खाता है जिसमें विदेशी बैंक भारतीय मुद्रा में अपना पैसा रखता है। अब ब्रिक्स देशों के बैंक भारत के बैंक्स के साथ स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसे में अपने आयात निर्यात से जुड़ा भुगतान भारतीय रुपए में कर सकते हैं। अभी तक ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में होता रहा, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों, चीन और अमेरिका के बीच तनाव और न्यूली इमर्जिंग इकोनॉमी की डॉलर पर निर्भरता घटाने की रणनीति ने रुपए जैसे स्थिर करेंसी को विकल्प के रूप में उभारा। इससे भारत की इकोनॉमी तो मजबूत होगी ही, साथ ही रुपए की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ेगी। बैंकिंग सेक्टर को विदेशी व्यापार से ज्यादा लाभ मिलेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव कम होगा क्योंकि डॉलर की जरूरत घटेगी। जियोपॉलिटिकल प्रभाव बढ़ेगा। ब्रिक्स देश पहले से ही डॉलर फ्री ट्रेडिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं। हाल ही में रूस। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया, रशिया और चीन तीनों मिलकर नई करेंसी निकाल रहे हैं। उसका नाम है ब्रिक्स करेंसी, जो मतलब ऑल वर्ल्ड में चलेगी। मतलब ये साफ बात है कि ये वो डॉलर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि डॉलर ऐसी करेंसी है जो हर देश में हर जगह चलती है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी डॉलर की है, अमेरिका की डॉलर से ही बन रही है। तो इसी चीज़ को लेकर भारत और चीन और रशिया ने मिलकर एक करेंसी निकाली है जिसका नाम है ब्रिक्स करेंसी, जो 5 देश मिलकर निकाल रहे हैं। वो करेंसी निकाल रहे हैं इससे कि आयात निर्यात में जो पैसा होगा वो डॉलर में नहीं जाएगा। अगर चीन है तो चीन के पैसे के हिसाब से जाएगा, इंडिया में है तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से जाएगा, रशिया का है तो रशिया के हिसाब से जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान और ट्रम्प की जब से दोस्ती हुई है तब से ये बातें चल रही है और बहुत बुरे तरह से झटका लगने वाला है ट्रम्प को, क्योंकि ये चीज़ ऐसी लग रही है कि पूरे डॉलर जो रुपीज़ है वो डॉलर को पूरा वर्ल्ड में ख़त्म कर देगा पूरा। मतलब किसी को डॉलर की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। फिर इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि आयात निर्यात फिर इंडिया के रुपीज़ में होगा और भारत अपने पैसे बढ़ा चढ़ा के आगे प्रमोट करे। एक तो इकोनॉमी बढ़ेगी इंडिया की, वो तो लगी है, और जो इंडियन रुपीज़ है उसका भी जो वर्ल्ड वाइड में नाम चलेगा कि इंडियन। अभी जो डॉलर के चल रहे हैं, हर आदमी के पैसे डॉलर में आते हैं, विदेश से आ रहे हैं, डॉलर से आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर इंडिया ने अपने ट्रेड के लिए इंडियन रुपीज़ को ब्रिक्स करेंसी में ऐड किया है और अब इंडियन रुपीज़ में ही जो भी आयात निर्यात होगा वो उसी में होगा। तो ये भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है।